ये वाले 3 काम नहीं करने, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमें जस्ट पूल पे आंसर चाहिए, फीचर्स चाहिए। जो आगे क्लासिफिकेशन है वो मैं एसवीएम से करना चाह रहा हूँ, वो मैं न्यूरल नेटवर्क से करना चाह रहा हूँ, या किसी और एल्गो में, या उसको मैं किसी और एप्लीकेशन में यूज करके आगे कोई और काम करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे ये 3 चीजों की जरूरत नहीं है कि फुली कनेक्टेड और सॉफ्ट मैक्स और क्लासिफिकेशन लेयर या रिग्रेशन या प्रेडिक्शन लेयर। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैंने फीचर के अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने वो लेयर डिफाइन कर दी कि किस लेयर के बाद मैं इसको लेके चलना चाह रहा हूँ आगे। लेट्स वो जी फीचर ट्रेन, मतलब ट्रेनिंग के लिए जो फीचर है एफ फीचर, जो मर्जी वेरिएबल नेम लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि यही रखना है। कि मैं अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग, क्योंकि मैंने डाटा 2 पोर्शन में डिवाइड किया, एक ट्रेन डाटा और एक टेस्ट डाटा। तो सिमिलरली मैं अब इनको क्या करूंगा, दोनों कोई फीचर अलग अलग निकालूंगा ना। ट्रेनिंग तो मुझे सिस्टम की ट्रेनिंग देगा, और जो वैलिड टेस्टिंग है जिसमें वैलिडेट कर रहे होते थे जी वो कितना उसने ओवर फिट तो नहीं है, अंडर फिट, तो वो चीजें वेरीफाई करेगा। अब इसके लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन है एक्टिवेशन का। इसके लिए जो फंक्शन है वो आप क्या यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन। अच्छा, एक्टिवेशन में कुछ आर्गुमेंट आपने देने होते हैं। वो पहला तो आ गया नेट। ठीक है, मैंने ये बताया था ये नेट लिखना जरूरी नहीं है, जो भी यहाँ पर नाम लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा। आप एबीसी लिख लें तो यहाँ पर एबीसी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एबीसी आएगा। तो वो जरूरी नहीं है कि आपने नेट का ही वर्ड यूज करना है। बाइट फॉल यहाँ पे नेट था तो मैंने नेट को लेके चला। अब नेट के बाद फिर आगे आपने बताना है जी उसका जो भी इनपुट है ट्रेनिंग के लिए आपने देना, क्योंकि ये ट्रेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग का ये है, देखिए ऑगमेंटेड डाटा, AUGTR कि इसके वो क्या करेगा, वो लेके चलेगा फीचर्स। अच्छा, ये मैंने किस लेयर के बाद एक्सट्रैक्ट करने हैं, यहाँ पे उसका लेयर का नेम देना है, लेयर जो कि मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, पूल 1। ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल कोड में पूल 1 भी लिख सकते थे अगर आपने लेयर ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो आपने लेयर लिख लिया, कॉमा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एज अ आउटपुट लेना है बेटा। हम इसको एज अ आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो आउटपुट एज आउटपुट आउटपुट एज, अच्छा कैसे लेना है जी इसको, एज अ रो के तौर पे, मतलब जो एक है उसको एज अ रोज के तौर पे वो उसको क्या करेगा, पहला पूरा फीचर दूसरे का आ गया, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, क्योंकि वो पूरा ये इमेजेस हैं हमारे पास, तो हर इमेजेस को एक रो में कन्वर्ट कर देगा, एक पूरा उसका रिकॉर्ड शो कर देगा ना, कि पहले इमेज के फीचर, दूसरे इमेज के फीचर, तीसरे के, चौथे के, उतनी उतनी रोज आपके पास आती रहेगी। ये आपने क्या किया, ट्रेन को आपने यूं किया। अब सिमिलरली यही काम हमें क्या करना है, हमने टेस्ट के ऊपर भी करना है बेटा। तो मैं यही चीज लिखूंगा, लेफो फीचर टेस्ट सेम आ जाएगा, एक्टिवेशन एक्टिवेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा नेट, कॉमा। अब यहाँ पर जो डाटा देना है वो टेस्टिंग वाला देना है, AUGTS, ये बस फर्क आया है। बाकी सारे का सारा वही है जो हमने पहले लिखा हुआ है। तो मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इन हेयर इज Ctrl+V। अच्छा, अब आगे आपने इसका फंक्शन होता है WHOS, इसका एब्रीवेशन देख लीजिएगा, मुझे नहीं अब याद है, ऐसे में कहूँ, फीचर ट्रेन। फीचर ट्रेन क्या एक्चुअली, अब हमने उसको फीचर्स को ट्रेन करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं, अब इसके बाद वो जस्ट वो अब प्रेडिक्शन क्लासीफायर, यहाँ पर हमें फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक हमें क्या होगा, फीचर्स, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ तक वो हमें ट्रेन और टेस्ट फीचर दे देगा। अब ये देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ जी। अभी मैंने शैलो पूल 1 के बाद, ठीक है जी, मीन के इसमें एरर ज्यादा आएंगे। जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा ना, अभी करके दिखाता हूँ, उसमें एरर ज्यादा होंगे। और जबकि मैं जब वैलिडेशन पे आऊंगा तो उस पर वो ज्यादा। अब ये देखें जी कि उसने फीचर्स टेस्ट और ट्रेन के ले लिए, ये देखें जो ट्रेन के उसने लिए हैं, क्योंकि उसमें इमेजेस 80% थे, टेस्ट वाले में 20% थे। अब इनमें फीचर्स देखें बेटा, नंबर ऑफ फीचर सेम है, 69,984, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो ट्रेन है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स वेरी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर 75% था और जो टेस्टिंग था उसमें 20% था। तो ये देखें, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, जिसने फीचर खुद ब खुद निकाल लिए, ये देखें, ये हमने नहीं निकाले, लेकिन ये फीचर ही है ना जो हम फीचर पे डेटा सेट लेके चलते थे, यही है। इसमें कोई डाटा मिसिंग डाटा है, नो, कोई एन वैल्यू है, नो। तो जो हम वो प्री प्रोसेस करते थे वो चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए उसने खुद ब खुद कितने फीचर निकाले हैं पहली लेयर ने, 69,984।
और जो हम मशीन लर्निंग का डेटा सेट बेटा लेके चल रहे होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी जिसपे वो क्या होता था, हम उसके कुछ मूवमेंट्स निकाल लेते थे, मीन निकाल लेते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते थे, मतलब 10 15 20 फीचर निकाल लेते थे, चलो 50 फीचर निकाल लेते थे। इसने कितने फीचर दिए हैं? 69,000। मीन्स के इसकी जो इसने ज्यादा पैटर्न्स को एनालाइज किया, ज्यादा उसके वो मूवमेंट्स, वो चीजें निकालनी है। ये भी लो रेजोल्यूशन पे, हाई ऑर्डर पे जाके वो हायर ऑर्डर पे जाएगा। खैर वो हम बाद में चलते हैं। तो ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को? यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास ये वो देखिए वो एक्सेल की फाइल आ चुकी है, जो फीचर्स, ट्रेनिंग फीचर्स और आउटपुट फीचर्स हमारे पास आ गए। यहाँ तक क्लियर है जी सबको कि फीचर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया? अच्छा अब हम, ठीक है नेक्स्ट मूव करूँ जी, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करते हैं जी। अच्छा यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा साइज आपको बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं मतलब फीचर ट्रेन की तो और उसकी, तो वो कितने हमारे पास है? अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना FE8 साइज ऑफ, या यहाँ पे FEATURE ट्रेन, तो वो उसने बता दिया कि 75, और वो आपके पास इधर वो उसको शो कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आगे लेके चलते हैं। अब आपने, क्योंकि आगे तो हमने प्रेडिक्शन करवानी है, ठीक है, और फिर हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल डाटा है ट्रेन और टेस्ट का, उसके लेबल्स को हम लेके आते हैं, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है। तो अब पहले आगे जी वाई ट्रेन, लेट्स सपोज आउटपुट वाई ट्रेन मीन कि ट्रेन की जो आउटपुट थी ना, एक्स इनपुट के लिए होता है, वाई आउटपुट के लिए होता है, वो हम उस सेंस में उसको वाई ट्रेन लिख दिया इज इक्वल टू। अब देखिए हमने जो उसका नेम लिखा हुआ है, आपको याद होगा वो क्या था? वो था AUGTR। यहाँ से ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AUGTR, मतलब जो भी हमारे पास वो डाटा था उसका क्या लेना आपने, लेबल्स। उसकी क्या चीज आपने लेनी है, लेबल्स को। तो या ऊपर आपने याद होगा हमने टेस्ट और ट्रेन को लब किया, ये देखें ये किया हुआ है, TR डाटा और टेस्ट डाटा। तो यहाँ पर आप TR डाटा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमने जस्ट रीसाइजिंग किया था। TR डाटा डॉट क्या लेना है, इसका लेबल्स। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने ये लेबल्स लेके फिर जो हमने प्रिडिक्ट करवाया था उससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई थी इन्हीं लेबल्स के साथ। तो ये वही काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। वाई टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वैलिडेट टेस्ट आता है, TS डाटा डॉट लेबल्स। लेबल्स मीन के जो एक्चुअल फोल्डर्स के अंदर लेबल्स किया गया है ना, उसकी बात हो रही है। तो वो लेबल्स इसमें आ गए। अब आपने इसको क्लासीफाई करना है। अब देखिए जी, क्लासीफाई करने के लिए आप कोई भी एल्गो यूज कर सकते हैं, न्यूरल करें, SVM करें, रैंडम फॉरेस्ट करें, नेव बेस करें, जो मर्जी करें, अप टू यू। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल लेके चल रहा हूँ SVM को, मैं SVM के थ्रू इसको क्लासीफाई करने लगा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं शिफ्ट बस, मतलब मैं SVM के थ्रू कर रहा हूँ। जो 2020 है, इसमें इसका एक बिल्ट इन फंक्शन भी इन्होंने दे दिया है। तो अब क्लासीफायर जो मर्जी नाम रखें, जरूरी नहीं क्लासीफायर रखना है। लास्ट टाइम हमने इसको ट्रेनिंग का नाम दिया था, जो भी नाम देना है, C लिख लें। तो जो भी आप उसको नेम देना चाहते हैं, क्लासीफायर। अब इसके लिए एसवीएम के लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आपने याद रखना है, फिट सी, CE, फिट CECOC, ये उसका एक फंक्शन है जो हम एसवीएम के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब उसमें पहले वो ये पूछ रहा है जी आपने फीचर बताने हैं उसको। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम बेटा उसको ट्रेन करते हैं, आपको याद होगा एसवीएम को, तो उसमें हम ट्रेनिंग इनपुट डाटा भी देते थे और उसको ट्रेन के आउटपुट भी देते थे, दोनों चीजें देते होते थे। तो अब इधर जो ट्रेनिंग फीचर्स हैं वो क्या है, वो तो फीचर ट्रेन के अंदर आए हैं। तो मैंने लिखा है FEATUH, फीचर ट्रेन। अगर आपने न्यूरल जिन्होंने ऑप्टिमल टूल यूज किया, आपको याद होगा जब उसको ट्रेन करते थे तो आप दो चीजें देते थे। पहले हम डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ट्रेनिंग इनपुट डाटा, ट्रेनिंग आउटपुट डाटा, वैलिडेशन या टेस्टिंग इनपुट डाटा और टेस्टिंग आउटपुट डाटा। फिर हम जब टूल चलाते थे उसमें ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट दे देते थे, जिससे वो वेट ट्यून करता था। और फिर हम वैलिडेशन पे वैलिडेट करके वैलिडेशन आउटपुट से उसका एरर निकालते होते थे। यहाँ भी वही काम हो रहा है। तो ये जो फीचर ट्रेन है ये क्या है, इनपुट ट्रेनिंग आ गया। फीचर टेस्ट क्या है, ये टेस्ट इनपुट आ गया। ये जो वाई ट्रेन है ये क्या है, ट्रेनिंग की आउटपुट आ गई। और ये वाई टेस्ट क्या है, टेस्ट की आउटपुट आपके पास आ गई। तो जब हमने इसको ट्रेन करना है वहां पे हमने ट्रेनिंग इनपुट देनी है प्लस उसकी आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, वाई ट्रेन, उसका लेबल
जो एक्चुअली उसकी लेबलिंग है वो उसकी आउटपुट है। तो हमने ये उसको क्लासीफायर एक बना लिया। ओके, अब आपने यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन हो। अब आपने इससे प्रेडिक्ट भी करवाना है। जो प्रेडिक्ट करवाना है उसकी आउटपुट वेरिएबल नेम हमने लास्ट में भी क्लास रखा था, तो हम उसको लिख लेते हैं जी क्लास। जो मर्जी वेरिएबल लिखें, क्लास लिखना जरूरी नहीं, जो मर्जी लिखें। अब हमने इसको प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पर फंक्शन आएगा प्रेडिक्ट का। प्रेडिक्ट, अच्छा किसको प्रेडिक्ट करना है आपने? अब देखें जी, उसमें पहला हम नाम देते हैं जी क्लासीफायर का। ये देखें लिखा हुआ ना, एन एन नेट डॉट इंटरनल सी एन एन लेयर। तो यहाँ पर आप उस क्लासी जो हमने इसका नाम रखा, ये क्लासीफायर, ये जो भी नाम रखा हुआ अप टू यू, आप इसका नाम लिखेंगे दिस वन, कॉमा। अब उसके बाद आपने बताना है जी कि किसको आप करना चाह रहे हैं। तो मैं अब प्रिडिक्शन जो है हमेशा बेटा वो वैलिडेशन टेस्ट डाटा पे की जाती है। तो मैंने यहाँ पे वो क्लासीफायर में ट्रेन हो चुका है। ये क्लासीफायर इज अ ट्रेन मॉडल, इन अदर वर्ड्स यूजिंग एसवीएम। अब उसके थ्रू हम उसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये अननाउन डाटा भी हो सकता था, लाजमी नहीं कि आप मुझे में लेना, कोई अलग भी ले सकते हैं। हमने लास्ट में दिया था फीचर टेस्ट, TEST, फीचर टेस्ट, कि इसके ऊपर वो इसको अप्लाई करेगा और उसको क्लासेस एज आउटपुट दे देगा, कि वो जो भी उसकी क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। और उसके बाद आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करनी है, ठीक है जी। तो वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए हम फिगर, और फिगर के बाद अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हमने लिखा था कंफ्यूजन, लास्ट टाइम जब हमने किया था तो उसके लिए जब हमने CNN के थ्रू किया था, वहां पे हमने लिखा था प्लॉट कंफ्यूजन, ठीक है, और वो टेस्ट डेटा और उसके थ्रू हम लेके चल रहे थे। यहाँ पर आप वो कमांड नहीं लगा सकते, वो एरर देता। तो यहाँ पर आपने करना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन चार्ट, कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन के ना कोई 5-6 वेरिएशन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन चार्ट लिखेंगे, कंफ्यूजन चार्ट। और उसमें दो चीजें ही होती, लास्ट में भी 2 ही आर्गुमेंट थे। एक तो आ गया जो आपके पास क्योंकि जो प्रोडिक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा, वो टेस्टिंग की हो रही है ना, फीचर टेस्टिंग की। तो उसकी एक्चुअल क्लास क्या थी? उसकी एक्चुअल क्लास है वाई टेस्ट, यही है ना उसकी एक्चुअल क्लास। यहाँ पर आपने लिख दिया वाई टेस्ट, कि उसकी जो एक्चुअल क्लास वो ये वाली है। और इसने क्या प्रेडिक्ट किया है, ठीक है, ठीक है, वो आपने लिखना है। तो इसने जो प्रेडिक्ट किया है बेटा, वो प्रेडिक्ट किया है, उसका आंसर किस में आ रहा है? क्लास में, CLASS। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने वो कंफ्यूजन वाला किया था, उधर हमने इधर कंप्लीमेंट यूज किया था। यहाँ पे कंप्लीमेंट यूज नहीं करना जब आप कंफ्यूजन चार्ट की बात करेंगे। और एक्यूरेसी का फॉर्मूला वही है, अगर आप लिखना चाहते हैं ओवरऑल एक्यूरेसी के लिए, और अदर्स जो भी आपके पास है। एक्यूरेसी का फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, मीन, और हमने उसके लिए आपको याद होगा लिखा था क्लास, जो भी आउटपुट आ रहा है इज डबल इक्वल टू वाई अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ये यहाँ पे आप TS डेटा डॉट वो भी लिख सकते हैं लेबल्स, वो एक ही बात है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ बेटा, आप देखिएगा इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने शैलो फीचर यूज किया। कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हुई है, लेकिन क्या होगा, हमें एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम इसको रन करते हैं। इसके बाद मैं इसको डीप के ऊपर भी लेके चलूंगा, जो डीपर फीचर्स हैं उसके ऊपर कैसे लेके चलते हैं। अब ये देखें जी, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन थी, जो टेस्ट डाटा है बेटा, टेस्ट डाटा कितने 19 है ना टोटल मेरे पास, रैंडमली लिए मैंने। अब उसमें डेजी के 9 थे, रोज के 7, रोज के 10 है, तो टोटली 19 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखिए उसने क्या किया, डेजी के 9 को करेक्ट क्लासीफाई किया, जबकि रोज के 7 को उसने एज अ डेजी प्रेडिक्ट कर दिया है, और 3 को रोज किया। मैं रोज क्लास में, नहीं कि डेजी क्लास के तो 100% एक्यूरेसी है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रोज क्लास, तो उसकी 30% एक्यूरेसी है, और उसका जो मिस रेट है वो 70%। तो ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है? 63.16, 63.16। अच्छा, यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक, क्योंकि अब मैंने इसको शैलो में कन्वर्ट करना और डीपर में। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। अच्छा, जब आपने डीपर में जाना है ना बेटा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लास्ट लेयर ले लो। लास्ट लेयर थी पूल 5। अभी एक्यूरेसी ये 63.16, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो वो एक्चुअल दे देगा ना, या पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले तो वो एग्जैक्टली आंसर दे देगा, मतलब 63.16। अब देखिएगा, अब मैंने पूल 5 लिखा है, नथिंग एल्स मोर, दोबारा रन करो। अब जरा उसकी एक्यूरेसी देखिएगा कितनी आती है। अब डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, क्योंकि वो उतने। अब देखें बेटा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 94.73। तो ये शैलो की निस्बत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डेजी के
9 थे, 9 में से 8 उसने किया है। हाँ डेजी की